पाकिस्तान तो भारत में मिलेगा और अखंड भारत बनेगा। अच्छा। और बहुत जल्द बनेगा। अच्छा, मान लीजिए वहाँ के जो लोग आके वहाँ यहाँ पे भी वैसे उत्पाद करने लगे, फिर कैसे संभालेंगे आपके प्रधानमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री उन लोगों उनके लिए योगी हैं। तो देखिए, तालिबान को बनाने में पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा है। नालायक पैदा किए थे उन्होंने, वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गए हैं। वो तो न अफगानिस्तान जा सकते हैं, न दुबई जा सकते हैं, न भारत आ सकते हैं। उन्हें जो कुछ करना होता है पाकिस्तान में करते हैं। बम धमाका पाकिस्तान में करते हैं, गोली पाकिस्तान में चलाते हैं, लूटमार पाकिस्तान में करते हैं, किडनैपिंग पाकिस्तान में करते हैं। भारतीय मुसलमानों को ये समझना चाहिए, इससे अच्छा देश, इससे अच्छे साथी, इससे अच्छे वतन के साथ रहने वाले लोग दुनिया में उसे कहीं नहीं मिल सकते। और उन लोगों को मौलाना साहब आप क्या जवाब देना चाहते हैं जो आज भी पाकिस्तान पदस्थ हैं? नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। फ़िलहाल मैं भारत में हूँ और दिल्ली में मौजूद हूँ। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बोल पा रही हूँ, लेकिन हमारे पड़ोसी जो देश है, मुल्क है पाकिस्तान, उसके हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। आज मैंने अपने साथ सोचा कि थोड़े भारतीय मुसलमान को मैं जोड़ूं और इनसे मैं पाकिस्तान को वो जवाब दिलवाऊं जिस जवाब के लिए पाकिस्तान हमेशा बेताब रहता है। पाकिस्तान कहता है कि अल्पसंख्यकों का जो अंतर्राष्ट्रीय मुल्क पे भी ये साबित करने का हमेशा प्रयास करता है कि जो भारतीय मुसलमान हैं उनकी जो हालात है भारत के अंदर वो बेहद बदतर है। लेकिन मैं आपको यहाँ से एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, पाकिस्तान में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आज पाकिस्तान में भिखारियों जैसी हालात हो चुकी है। वहाँ पे आप ये समझिए, आटा जो है वो 3000 रुपये किलो है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। एक दिन में आप ये समझिए, जिस देश में 30 रुपये लीटर पेट्रोल का दाम बढ़े तो सोचिए उस देश की आर्थिक हालात क्या होगी। और यही वो पाकिस्तान है जो कश्मीर की बात करता है कि कश्मीर हमें चाहिए। और अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे तो बत्ती इतनी अच्छी से हो रही है, बिजली एकदम दौड़ रही है। ये जो मौलाना साहब है, ये कश्मीर में कैसी हालात है अगर अभी देखा जाए तो? कश्मीर की हालत बिल्कुल बढ़िया है। बत्ती होती आ रही है बढ़िया से? बिल्कुल बढ़िया है। मतलब हालात जो सुनने में आता है वैसा कुछ नहीं है। हाँ। जाकर देखिए आप, वहाँ की हालत बिल्कुल ओके है। अच्छा, ये पाकिस्तानी जो कहते हैं कि हमें कश्मीर चाहिए, उनको एक लाइन में आपका अगर जवाब मैं पूछूं, मौलाना साहब कश्मीर के मौलाना साहब हैं, क्या देना चाहिए? बस वो कश्मीर के लोगों पर राजनीति करना चाहते और कुछ नहीं। और कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान की जो हालात है वो तो आपको मैंने बता दिया। और अगर मैं एक और आपको पॉइंट बताऊं तो बांग्लादेश जो कभी 71 में पाकिस्तान से अलग हुआ था, आज उसकी जो जीडीपी है, आज उसका जो अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो वो भी पाकिस्तान से अच्छा है। इन सब मुद्दों पे आज मैं चाहती हूं कि भारतीय मुसलमानों से मैं बात करूं और उनको मैं आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ आप जुड़े रहिए। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अच्छा, ये जो पाकिस्तान वाला जो मुद्दा है, सबसे पहले इस भिखारी पाकिस्तान को आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से क्या संदेश? देखिए, पाकिस्तान ने जो 70 सालों में आतंकवाद को बढ़ाया और आतंकवाद को परोसा और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में आज खुद गिर गया है वो। आज पाकिस्तान की आवाम चीख चीख के कह रही है कि हमारे हुक्मरानों ने, हमारी फ़ौज ने, हमारी क़यादत ने जो गड्ढे भारत के लिए या और पड़ोसी देशों के लिए खोदे थे, आज पूरी की पूरी पब्लिक को उसमें गिरना पड़ गया। आज वहाँ हाहाकार है, चीखें मची हुई हैं और लोग जो है दहाड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें भारत जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हमारे यहाँ होता या उनके अनुयायी जैसे लोग यहाँ पर होते तो पाकिस्तान की हालत बहुत बेहतर होती। आज बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे सिंध प्रांत के लोग हों, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, चाहे वो सियालकोट हो या पेशावर हो, हर तरफ एक ही आवाज़ है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। 47 के अंदर हमने जो अलग किया पाकिस्तान को, इस्लाम के नाम पर अलग किया और इस्लाम को छोड़ दिया, आतंकवाद को इख्तियार किया, उसका नतीजा आज पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। आज पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। जो अरब देश पाकिस्तान को भीख दिया करते थे, हर साल जो है अरबों रुपए दिया करते थे, पाकिस्तान को समझाया उन्होंने कि आतंकवाद छोड़ दो। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी ने 8 सालों के अंदर हकीकत जो थी कश्मीर की और पाकिस्तान की दुनिया को बताई है। तो सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं और दुबई के प्रिंस, मलेशिया, इंडोनेशिया और कुवैत, कतर, बहरीन जैसे देशों ने सबने समझाया कि आतंकवाद ख़त्म कर दो, मगर नहीं माने। जब नहीं माने तो उन्होंने इमदाद बंद कर दी, भीख देना बंद कर दिया। आज पाकिस्तान सड़क पर लेट गया है, बर्बाद हो चुका है। मौलाना साहब, जो पाकिस्तान का टेररिज्म जिसे कहते हैं ना, आतंकवाद को जिस तरीके से पनाह देता है, जिसको हम आतंकिस्तान भी कह सकते हैं अगर हम उस भाषा में कहें, तो क्या उसका एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से आज पाकिस्तान एक कटोरा भिखारी देश बन चुका है? देखिए, कश्मीर के अंदर उन्होंने जिस तरीके से मासूम बच्चों को ट्रेनिंग करके भेजा और जिस तरीके से वहाँ के मासूमों को उकसाया और बहकाया, तो कश्मीर की आवाम ने इन 8 सालों के अंदर उन्हें उन तमाम चीज़ों को करीब से देखा और ऑब्ज़र्व किया
नरेंद्र भाई मोदी ने जो वहाँ फैसला लिया 370 ख़त्म करी, उसके बाद कश्मीर में अमन व अमान आया है। और इनकी जो पॉलिसी दुनिया के अंदर कश्मीर के नाम पे भीख मांगने की, ये बताकर कि कश्मीर में हम जो है आज़ादी दिला रहे हैं। अरब देशों से पैसा मांग के लाते थे, अरब मुसलमानों से पैसा मांग के लाते थे। मलेशिया, इंडोनेशिया और कनाडा, अमेरिका में जो मुसलमान है, जो समझता है कि भारत के अंदर कश्मीर में लोग परेशान हैं, उन लोगों ने पैसे देना बंद कर दिया। और आज इनका आतंकवाद जो है जो क्लाशनकोव से लेकर आग कट्टे पे आ चुका है। आज उनका आतंकवादी के पास खाने को रोटी नहीं है, तो आतंकवादी भारत में आए क्या करेगा? कमर तोड़ दी है मतलब भारतीय। जो आतंकवादी महाना तनख्वाह लेकर कश्मीर आया करते थे, आज उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, चलने के लिए जूते नहीं है, तो वो कैसे भारत आएंगे? इसलिए नरेंद्र भाई मोदी ने जड़ों पर वार किया है और दुनिया को बता दिया है कि इस्लाम क्या है। और इसीलिए दुनिया के उलमा किराम ने हमेशा आतंकवाद की मुखालफत की है। आज उन उलमा को लोग याद कर रहे हैं जिनकी बातें नहीं मानी लोगों ने, आतंकवाद का सहारा लिया और कश्मीर में लाखों लाखों लोग शहीद हो गए, बेगुनाह शहीद हो गए, बेगुनाहों ने अपने घर छोड़ दिए। आज वहाँ की मस्जिदों में, मदरसों में जगह जगह जो बम धमाके हुए, और आज लोग वहाँ अमन व अमान से हैं। 2019 में 5 अगस्त को जो निर्णय हुआ, 370 को ख़त्म किया गया, उसके बाद कश्मीर में अमन व अमान है, प्यार मोहब्बत का माहौल बढ़ रहा है। आज वहाँ पर लोग दिल्ली आते हैं और जाते हैं। पहले 2-4 फ्लाइटें हुआ करती थी कश्मीर के लिए, आज 20-20 फ्लाइटें कश्मीर के लिए जा रही हैं। लोग खूब घूम रहे हैं, अभी बर्फ़ गिर रही है, लाखों लोग जो है पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट के वहाँ पहुँचे हुए हैं, आपस में एंजॉय कर रहे हैं, मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। लेकिन ये कश्मीर के मौलाना साहब तो यहाँ पे हैं आपके पास, ये इनको कश्मीर के मौलाना साहब ये देखने के लिए आए हैं। ये राष्ट्रवादी मौलाना है। इन्होंने वहाँ उलमा को बताया कि हमें भारत से जुड़ के रहना है, हम एक खून हैं, हम एक चट्टान हैं, 5 उंगलियां जब मिलकर रहेंगी तो पूरी दुनिया को हम जवाब दे सकते हैं। इसीलिए आज ये मौलाना आए, ये पार्लियामेंट घूमी, इन्होंने लोकसभा देखी, भारत का पार्लियामेंट इन्होंने घूमा, और इसके अलावा जो भारत के जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनसे मिले और भारत के उलमा से मिले और कश्मीर के बारे में गहन चिंतन किया। ये चाहते हैं कि कश्मीर में अच्छी तालीम हो, अच्छा रोज़गार हो। कश्मीर के अंदर जो बच्चे पत्थर उठा रहे थे, उनके यहाँ पत्थर के बजाय कंप्यूटर आने चाहिए, किताब आनी चाहिए। उनके माँ बाप जो रो रहे हैं उनकी बेरोज़गारी से, उनके माँ बाप उनकी स्मोक पीने से, चरस पीने से जो आज परेशान है, उनको ये ड्रग्स में वहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने हज़ारों बच्चों को वहाँ ड्रग्स से छुड़ाने पे काम किया है। आज ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं जो भारत में हर स्टेट के अंदर है, कश्मीर में भी हर जगह पहुँचें, गाँव तक पहुँचें, तो उस पर ही काम कर रहे हैं। इसलिए आए यहाँ पर। मौलाना साहब, मैं आपके पास वापस आऊँगी। मैं आपसे अगर ये चीज़ जानना चाहूँ कि पाकिस्तान का कितना इन्फ्लुएंस आज कश्मीर के अंदर है, कितना इन्फ्लुएंस, या फिर कितना इन्फ्लुएंस कम हुआ है? वो तो ख़त्म हो चुका है उनका इन्फ्लुएंस जो भी था, क्योंकि आज कुछ नहीं है। अच्छा। अभी मौलाना साहब कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए वो अटल और सख्त थे, क्योंकि पाकिस्तान उनके सामने कुछ कर नहीं पाया। अच्छा। कि वो खुद एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड बैंक से ना कर्जा लेकर, लोन लेकर ना गुजारा करता है। अब चूँकि उनका कर्जा भी काफ़ी चढ़ चुका है, अब उनके पास इतनी इनकम है नहीं, वो हमेशा हर वक्त पाकिस्तान को लोन दे, कर्जा दे। क्योंकि नतीजतन पाकिस्तान कमज़ोर हो गया। अब वो आसपास नहीं देखता है, वो सिर्फ अपने आप की तरफ देखता है कि मैं कैसे बच पाऊँ, कैसे मेरे लिए शाम को रोटी मैसर हो, कैसे मैं लिबास पहनूँ, कैसे मैं जूता पहनूँ। न तालीम, न एजुकेशन, न कोई कंप्यूटर, न ITI वगैरह, सबसे वो सबक दोष हो गया, अलग हो चुका है। बस उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ है इस टाइम, वो है कि 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी मुझे। 2 वक्त की रोटी कैसे? अच्छा, मैंने एक खबर सुना मौलाना साहब कि ये आपके कौन सा पेशावर के मस्जिद में हुआ है ना, वो ब्लास्ट, पेशावर के मस्जिद में एक ब्लास्ट होता है जहाँ पे नमाजी पढ़ के बैठ करके अपना नमाज पढ़ रहे थे। पाकिस्तान तो अलग हुआ था मज़हब के नाम पे कि हम लोग इस्लाम को हम लोग मानते हैं, हम लोग इस्लाम को वो करते हैं, और देखिए नमाज पढ़ते हुए लोग पे बम ब्लास्ट। देखिए, अब जब कश्मीर के नाम पे पैसा मिलना बंद हो गया तो उन्होंने पॉलिसी बदल ली। अब मस्जिदों में, रोडों पे धमाके कर रहे हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग इतने परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, इनकी लाशों के लिए पैसा दो, इनके दफन के लिए पैसा दो, इनको बचाने के लिए पैसा दो, ये यतीम हो गए, इनके जो बच्चे हैं उनके लिए पैसा दो। क्योंकि जो भीख मांगने का स्टाइल उन्होंने सीखा है, उस स्टाइल में उन्होंने बहुत चीज़ें हैं इनकी। पहले कश्मीर के नाम पे मांगा, फिर जो है इस्लाम के नाम पे मांगा, और अब जो मांग रहे हैं वो मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे मांग रहे हैं। इसलिए दुनिया समझ चुकी है, या क्योंकि ख़ास तौर पर कश्मीर में जो राष्ट्रवादी उलमा पैदा हुए, इन उलमा ने वहाँ काम किया है। ये यहाँ पर अपने लिए मकान मांगने नहीं आए हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला की तरह दलाली करने नहीं आए हैं यहाँ पर। महबूब मुफ्ती की तरह भारत के साथ जो है
गद्दारी करने नहीं आए हैं, ये खुल के कह रहे हैं कि हमें कश्मीर के लिए तालीम चाहिए, कश्मीर में रोज़गार चाहिए, और हमें नरेंद्र मोदी भाई से उम्मीद है कि वो कश्मीर को यूनिवर्सिटी भी देंगे, कॉलेज भी देंगे, अच्छे इदारे देंगे, अच्छे राष्ट्रवादी मदरसे भी देंगे, और कश्मीर का बच्चा जो है वो आगे बढ़ेगा। और उसमें क्योंकि कश्मीर जो ख़राब हुआ है वो मज़हब के नाम पर हुआ है, इस्लाम के नाम पर हुआ है, इसलिए उलमा इकराम की जिम्मेदारी बनती है कि उलमा आगे आएँ, और ऐसे उलमा ने हिम्मत करी है। और अभी भी राहुल गांधी वहाँ पहुँचे हुए हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद दोबारा जो मरी हुई लाशें हैं, मरे हुए जनाजे हैं, चाहे वो मुफ्ती का हो या जो है फ़ारूक अब्दुल्ला का हो या सज्जाद साहब का हो, इन जनाज़ों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन जनाज़ों में अब इतनी ताकत नहीं है। क्या लगता है कामयाब हो पाएंगे? ये लाशें हैं, इनको कब तक ढोई कश्मीरी अवाम? कश्मीर की आवाम ने, सोशल मीडिया जब आ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, इनकी बिल्डिंगें गिन ली उन्होंने, इनका पैसा गिन लिया, इनकी संपत्तियाँ। फ़ारूक अब्दुल्ला को तो कश्मीर की लड़की पसंद नहीं है, इंग्लैंड में जाके शादी करके आए। उनके बेटे को कश्मीर की लड़की पसंद नहीं है, वो पंजाब में शादी करते हैं। उनकी बेटी को कश्मीर का लड़का पसंद नहीं है, वो राजस्थान जाके शादी करती हैं। तो ये कश्मीर से मोहब्बत कहाँ करते हैं? ये तो दारू पीते हैं शाम को बैठ के। फ़ारूक अब्दुल्ला सुबह को मुसलमान है, शाम को लोगों का, जैसे आप फ़ारूक अब्दुल्ला पे इतना बोल रहे हैं, आप महबूबा मुफ्ती पे इतना बोल रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान का हमारे पास मुद्दा है, तो पाकिस्तान से इनका कैसा उस ज़माने में लिंक, और अब क्या लगता है? ये सबको ब्लैकमेल कर रहे थे, ये पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते थे, उनसे पैसे मांगते थे, भारत सरकार को ब्लैकमेल करते थे। यहाँ जो सरकारें थी वो थी कमज़ोर सरकारें, वो इनसे डर जाती थी, बहक जाती थी, क्योंकि आपस में रिश्तेदार थे, मिलजुल के घोटाले करते थे, कश्मीर के नाम पर यहाँ से पैसे भेजते थे, वो ये पैकेज ये खा लिया करते थे। आज ये पाकिस्तान में जो हालत है, तो क्या लगता है जो कश्मीर के जो पॉलिटिक्स है उस पर कोई असर पड़ने वाला है क्या? वहाँ के जो मतलब नेता हैं जो कहते हैं कि हम कश्मीरी की आवाज़ उठाते हैं, क्या उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? आज जो पाकिस्तान में जो हालत, फ़र्क पड़ चुका। अच्छा। कश्मीर की खबर वहाँ के अखबार में, वहाँ के टेलीविज़न पर और वहाँ के रेडियो पर पहले नंबर पर आती थी। अब 10 खबरों में कश्मीर की खबर नहीं होती है। वो पहली खबर होती है जो है रोटी की, दूसरी होती है पानी की, तीसरी पेट्रोल की होती है, चौथी गुर्बत की होती है, चौथी मस्जिद में धमाके की होती है, पाँचवीं कोई और होती है। कश्मीर का नंबर ही नहीं आता है। अब तो उनको जो अपने घर की जो कला है उसने बर्बाद कर दिया है। और वो क्यों हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। अब से पहली सरकारें जो थी वो पाकिस्तान की पोल नहीं खोलती थी बाहर जाके, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी, क्योंकि उन्होंने ही तकसीम किया था देश को, उनके पापा ने, उनके दादा ने, जो है उनकी दादी ने, तो इसलिए उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाकर वो अपनी बातें नहीं करते थे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अरब देशों को बताया कि हम भारतीय मुसलमानों के साथ हैं और इनके लिए हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आज दुनिया के अंदर, दुनिया के पटल पर जो भारत की विदेश नीति है वो दुनिया की सबसे अच्छी नीति है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े नेता बन के उभरे हैं। इसलिए आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत बहुत जल्द विश्वगुरु बनेगा और भारतीय हर शहरी का सम्मान होगा और दुनिया में होगा और हो रहा है। पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान तो भारत में मिलेगा और अखंड भारत बनेगा। अच्छा। और बहुत जल्द बनेगा। अच्छा, पाकिस्तान से मान लीजिए पाकिस्तान अगर भारत में मिल जाएगा तो उतनी आबादी को भारत झेलेगा कैसे? 20 करोड़ 30 करोड़। भाई हमने वैक्सीन बांटी है पूरी दुनिया में, हमने गल्ला बांटा है, गरीब मुल्कों को, अफ्रीका देशों को भी दिया है, देंगे उनको भी। अच्छा, मान लीजिए वहाँ के जो लोग आके वहाँ यहाँ पे भी वैसे उत्पाद करने लगे, फिर कैसे संभालेंगे आपके प्रधानमंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री उन लोगों? उनके लिए योगी हैं, तो अच्छा, उनको सही करने के लिए योगी हैं, हेमंत विश्व शर्मा है और देश के राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, उन्हें समझाएंगे। अगर पहले कार मरोड़ेंगे, अगर समझ गए सही, वरना फिर मारेंगे भी, फिर प्यार से समझाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि उन दुष्ट मुसलमानों को जो ये ऐसी हरकतें वहाँ पे कर रहे हैं, अगर भारत में करेंगे तो आप पहले उनका क्या कीजिए? भारत के अंदर सबका इलाज है। अच्छा। और भारत के अंदर जो रहता है वो कानून के दायरे में रहता है, सीधा होकर रहता है। अखंड भारत बनेगा। अच्छा। पूरी दुनिया के अंदर जो भारत की एक छवि थी विश्व गुरु की, वो दोबारा वापस आएगी। उसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाएगा कि उन्होंने ये बुनियाद जो डाली है, अखंड भारत की बुनियाद, वो मोदी जी ने डाली है। और इसमें भारत के मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर फ़ख्र से कह सकता है कि हम एक ऐसे प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा नेता है और जो दुनिया के अंदर आम आदमी के बारे में सोचता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हो, चाहे उनके छोटे वाले भाई हों, चाहे और उनके छोटे मियाँ बड़े मियाँ हो, बड़ा रिचार्ज हो छोटा रिचार्ज हो, वो अपने आप को रिचार्ज करते हैं। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री रिचार्ज करते हैं मतलब क्या? मुझे समझ में नहीं आया। मौलाना साहब भी हंस रहे हैं। भाई रिचार्ज करते हैं कि कोई एक मौलाना पेट्रोल है वहाँ पर, मौलाना डीजल है। अच्छा। वो जो है वहाँ के मंत्री बन जाते हैं, वो डीजल का घोटाला कर देते हैं। अच्छा। कोई फौज में घोटाला कर देता है। हाँ। कोई पब्लिक के खाने में घोटाला कर देता है। हाँ। तो ये रिचार्ज अपने आप को करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पब्लिक को रिचार्ज करते हैं। फ़र्क ये है कि हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए काम करते हैं और वो अपने लिए काम करते हैं। बस इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और वो पिछड़ रहे हैं।
अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों से भी ये साझा करना चाहती हूँ कि ये जो बम धमाका हुआ, जो सुसाइड बॉम्बर जो एक पेशावर में जाके एक मस्जिद के अंदर खुद को उसने फोड़ लिया, तो ये जो है तहरीके तालिबान, उसने जो है इस मतलब इल्ज़ाम को मतलब अपनाया और कहा कि ये हमारी तरफ से किया हुआ बॉम्ब ब्लास्ट था। ये तालिबान की जो संगठन है, कहा यह जा रहा है, बड़े बड़े जो थिंक टैंकर्स है वो ये कह रहे हैं मौलाना साहब कि ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हो जाए जैसे अफगानिस्तान में हुआ था। तब क्या स्थिति होगी? तब क्या? देखिए, तालिबान को बनाने में पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा है। अच्छा। और जो उसमें अच्छे लोग हैं वो दुनिया से संपर्क साध रहे हैं, भारत से भी संपर्क हो रहा है, पूरी दुनिया से आगे बढ़ रहे हैं। मगर जो नालायक पैदा किए थे उन्होंने, वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गए हैं। अच्छा। वो तो न अफगानिस्तान जा सकते हैं, न दुबई जा सकते हैं, न भारत आ सकते हैं। आखिर में उन्हें कुछ फान मचानी है, कुछ करना है तो पाकिस्तान में ही कर रहे हैं वो। अच्छा। उन्हें जो कुछ करना होता है पाकिस्तान में करते हैं, बम धमाका पाकिस्तान में करते हैं, गोली पाकिस्तान में चलाते हैं, लूटमार पाकिस्तान में करते हैं, किडनैपिंग पाकिस्तान में करते हैं। तो ये तहरीक तालिबान जो है, ये पाकिस्तान को बहुत जल्द जो है अपने किए हुए का फल इसको दे देगी। और जो इन्होंने अब बोया है वो काट रहे हैं। और भारत जो बो रहा है वो सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा और विश्व के लिए एक अमन बो रहा है। इसलिए भारत के अंदर लगातार मोहब्बतें बढ़ रही हैं। आज इंडोनेशिया के सबसे बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं। आज यहाँ G20 भारत को मिल गया। ये क्यों मिला? कि दुनिया जानती है कि भारत इसको कर सकता है। नहीं, ये तो रेपुटेशन वाली बात होती है। अब जैसे अब ये तो आना ही था भारत के पास, लेकिन ये तो बात एक अलग हो जाती है। और पाकिस्तान में तो क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं है कोई। G20 की आ जाएगा, क्रिकेट की का मैच खेलने को तैयार नहीं है डर के मारे, क्योंकि वहाँ अगर आउट हो गया तो एम्पायर ने आउट दे दिया तो वो बंदूक चला देते हैं, कहने में इसको मार दो एम्पायर को ही। ये मतलब ये तो ये बड़े खतरनाक मामला आते हैं वहाँ पर। तो इसलिए बहुत सारी टीमें जो हैं वो जाना पसंद नहीं करती डर के मारे कि अगर हमने आउट दे दिया पाकिस्तानी खिलाड़ी को तो ये गोली मार देंगे। अच्छा। तो कट्टा रख के तो बॉलिंग करते हैं वो। तो इसलिए जो है पाकिस्तान के अंदर जो अंधा राज है, वो अंधा राज ही उसको लगातार पसपाई की तरफ ले जा रहा है। आज दुनिया को जवाब देने काबिल नहीं है वो लोग। जो पाकिस्तानी लोग अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, दुबई में रहते हैं वो शर्मिंदा हैं। वो भारतीय लोगों से कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमने जो 47 के अंदर देश को बांटा है, और वो गलती वो जवाहरलाल नेहरू की और मोहम्मद अली जिन्ना की गलती थी, उसको पाकिस्तान भुगत रहा है। तो ऐसा कोई पाकिस्तानी ऐसा कोई मिलता है कि आपको जो ये बात को? हमें विदेश में मिलते हैं। हम जाते हैं दुबई में, कुवैत में, कतर में, अमेरिका है, कनाडा, इंग्लैंड में लोग रहते हैं। वो कहते हैं कि यार तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम हिंदुओं के साथ रहते हो, अमन से रहते हो, तुम्हें खतरा नहीं, बच्चों को छोड़ के यहाँ आ जाते हो। हम तो बच्चों को छोड़ भी नहीं सकते कि हम सुबह छोड़ेंगे शाम को किडनैपिंग हो जाएगी उनकी, 50 लाख चाहिए छुड़ाने के लिए। तो इसलिए बच्चों को साथ लेके सारी दुनिया में घूमते हैं। भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश है। भारत का हिंदू सबसे अच्छा साथी है, पड़ोसी है। और भारतीय मुसलमानों को ये समझना चाहिए, इससे अच्छा देश, इससे अच्छे साथी, इससे अच्छे वतन के साथ रहने वाले लोग दुनिया में उसे कहीं नहीं मिल सकते। और उन लोगों को मौलाना साहब आप क्या जवाब देना चाहते हैं जो आज भी पाकिस्तान परस्त हैं, जो कहते हैं कि कश्मीर जो है वो आज भी पाकिस्तान का हिस्सा था और उसी का होना चाहिए और उसी के पास जाना चाहिए? उन लोगों को क्या आपका मैसेज? का आम मुसलमान न वो पाकिस्तान परस्त है, न पाकिस्तान को चाहता है। वो लोग जो सत्ता में थे, पाकिस्तान के नाम पर एंजॉय कर रहे थे, जो लोग 70 सालों से भारत विरोधी काम कर रहे थे, उन्हें पाकिस्तान पसंद है। इसलिए राहुल गांधी जैसे लोग कई बयान पाकिस्तान के पक्ष में दे चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के साहबजादे अखिलेश यादव, वो भी कभी पाकिस्तान को याद करते हैं। लालू प्रसाद बिहार में याद करते हैं, अब उनके बेटे याद करते हैं। ममता जी बंगाल में याद करती हैं। तो ऐसे लोग याद करते हैं जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं या राष्ट्रवादी उलमा हैं। वो पाकिस्तान से उनका कोई संबंध नहीं है, वो कभी जाते भी नहीं हैं, ना वो कोई सद्भावना रखते हैं। आम मुसलमान राष्ट्रवादी है और राष्ट्र के लिए मर भी सकता है और राष्ट्र के लिए मार भी सकता है। उसका लक्ष्य यह है कि भारत हमारा विश्वगुरु बने, और नरेंद्र भाई मोदी का वो साथ दे के आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए क्योंकि देश के अंदर सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए जो काम किया है उसमें उन्होंने भेदभाव नहीं किया। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वह गरीब होना चाहिए। उसके घर तक राशन पहुंचा, उसके घर तक हर सुविधा पहुंची है। 140 करोड़ लोगों का देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। दुनिया आज अचंभे में है कि किस तरीके से कोरोना काल के अंदर, कोविड के अंदर भारत ने जो है अपने देश को संभाला है। वरना बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जो बहुत मालदार थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, बर्बाद हो गए। उनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है। हमारे यहाँ फ्री गल्ला बढ़ रहा है, लोग घरों के अंदर बोरियां की बोरियां पड़ी हुई हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए भारतीय मुसलमानों को भी सोचना होगा कि हमें अपने देश की उन्नति के अंदर बराबर शरीक होना है। जब शरीक था मुसलमान, आगे बढ़ रहा था, तो जंग आज़ादी लड़ी थी सबने मिलके, देश आज़ाद हुआ था। एक आज़ादी की जंग हमें और लड़नी पड़ेगी। वो आज़ादी जो होगी वो आज़ादी है कि हम
भ्रम से निकलें आगे और राष्ट्रवाद के लिए एक जो है कल्पना हमारे अंदर होनी चाहिए, संकल्प होने चाहिए। इसी को लेके आज देश का मुसलमान आगे बढ़ रहा है और नरेंद्र भाई मोदी के हम सब लोग हिंदू राष्ट्र पे क्या कहिएगा? आजकल बड़ी आवाज़ उठ रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने को कह रहे हैं और योगी जी ने तो ये भी कह दिया कि सनातन ही जो सबसे राष्ट्रीय धर्म है एक तरीके से देखा जाए। हिंदू राष्ट्र तो है भारत भाई, पाकिस्तान अगर बनने में क्या मुसलमान साथ देगा? भाई बना हुआ है, इसमें क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र दिक्कत है हिंदू राष्ट्र की कल्पना यही है, हर धर्म को अपने धर्म पे चलने की आज़ादी होगी। रामचंद्र जी का जो राज था वो ऐसा राज था कि सभी को आज़ादी थी। शेर और बकरी एक ही दरिया से पानी पिया करते थे। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मर जाएंगे, कट जाएंगे, वो धोखेबाज लोग हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि सब लोग अपने अपने धर्म पर चले, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें। आप मौलाना साहब समर्थन करेंगे हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? हो चुका है समर्थन, क्या हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर चले, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करें। इसी के साथ मैंने आपको ये बताने की कोशिश की और यहाँ से मैंने मैसेज देने की कोशिश की कि एक भारतीय मुसलमान क्या सोचते हैं पाकिस्तान की ये बिगड़ी हुई हालात पे। इसी के साथ धन्यवाद।